ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीताय समारोपितवामुभागम् प्राणो महाकायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रविरङ्गधीरम् राजीव नेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणायतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भमं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सियावत रामचंद्र भगवान की जय। बोलो ब्रह्मदेव बाबा की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खबर करे दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर्शन खड़े हम दर पर दर्शन को। लख 84 स्वांग धर पाकर कष्ट अपार, जन्म मरण से हो दुखी आए प्रभु के द्वार। झुकाए हुए हैं गर्दन को, झुकाए हुए हैं गर्दन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। खबर करे दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। यद्यपि प्रभु ही ने दिया नाम रूप गुण भार, किंतु भक्ति सम्मति बिना यह सब है बेकार। करे क्या लेकर इस धन को, करे क्या लेकर इस धन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। करें क्या लेकर इस धन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। मन को भाता है सदा माया का व्यवसाय, भजन भयंकर दिखता बुद्धि भ्रष्ट है भाई। उठाए कैसे जीवन को, उठाए कैसे जीवन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। खबर करे दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। नौका पापों से भरी ढोल रही बजधार, कुछ डूबी कुछ डूबती एक तुम्ही आधार। उबारो राधे श्याम जन को, खड़े हम दर्शन को। उबारो राधे श्याम जन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर्शन को। ऋषियावत रामचंद्र भगवान की जय। सतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। अंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए,
ऐसा वो दरस पुनीत हुआ, जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस न्योलों का, बलशाली वीर निपालों ने साक्षात भयानक रस देखा, साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र इस एक जगह, जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विभत्स लखा विभत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा, सखियों ने हास निहारा तो, सखियों ने हास निहारा तो, कवियों ने भी नव रस देखा। ऊंचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवन से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती है, उत्सव निहारने को नाता सागर की भांति उमड़ती है। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर, पीछे महिलाएं राज रही महिलाओं के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित निपटे, ऊपर मुनियों का आसन था, उससे ही सटा हुआ सुंदर, उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिजड़ित एक सिंहासन था। लालों के चप्पल लोचनों ने कर ली देखा भाली पलमी, फिर महादेव के धनुआ पर, फिर महादेव के धनुआ पर सरसरी दृष्ट डाली डाली पलमी। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब बिलोकती थी, राघव के तब गंभीर नयन, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजती थी, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजती थी। ऊंचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गाद्य सुवन, पीछे समूह था मुनियों का, मध्य स्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुंवर जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वो सभी प्रभावित हो कर इनकी ही ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर, मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देख भाल कर मुनि बोले,
रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु जी की ये प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि मंच पर निपुणे कर सत्कार। दुंदभियों दुंदभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान उठा। हर निवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान उठा। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिलमिल कर, सब सखी सहेली हिलमिल कर ले आई सीता प्यारी को। सब सखी सहेली हिलमिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उमला मिलती ही नहीं, उपमा मिलती ही नहीं, कभी क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। वो श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाए। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयश ना ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा को, जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है। रथ के समान कैसे कह दें, वो भी अनंग की दुल्हन है। वाचाल कहाती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दें, वो विषमदिरा की भगिनी है। इसलिए लोक पर लोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का, हम तो हमको तो अपनी माता का नक्श लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर आई छटा, चमक उठा आकाश, रंग भूमि उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद, चितवन नीचे कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली, मझले निचले सब दर्जों पर। फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के, उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा। थक गई था मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली, फिर उन आजान भुजाओं पर शिव धनुष देखती हुई गई। शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी निपिया जाय अनुसार, वीर जनों योधा गणों सुनिए देकर जान।
बंदी जन आए तभी निपया ज्ञान अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। गिरिजनों योधा गुणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में निपका ध्येय महान। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आज परीक्षा का परिणाम, परिणय है। जो धनुष दक्ष मुख में शिवने सुरगण के लिए उठाया था, निनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। दस शीर्ष सहस्त्र बाहु ने, दस शीर्ष सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर नज से सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा निपोर, बैठे हैं आगे, बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण थाना इसी परीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ सम्मान द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष ये तोड़ेगा उसको सीता उसको अर्पण होगी। वो देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वो कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सम्मुख जाए, सिंहों के सम्मुख जय पाए, ताकत यह कब शारों की है। हिल मिल करे जान लड़ा दो सब, जान की जानदारों की है। बंदे जन की जब सुनी ये घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान रमान, बलवान सुजान गुमान भरे, मदमत महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। झुझला झुझला कर झपट झपट झुकते थे झोंके खाते थे, अचला चलती थी चाप अचल, चौदहों भुवन चकराते थे। हलचल थी दसों दिशाओं में, जलथल कांपा योद्धाओं में, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं में से। जो निपहर साता आता है, वो लौट ल जाता जाता है, मानो बल भर कर वीरों का धनवा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल मची थी, दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वो रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय,
हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजा गण, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ, हमको तो यह विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महीन हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रखना है, क्या करे हमारा बस क्या है। असरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नृपाल गण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सभी दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव। उस रघुवंशी में जगा अपना बंत स्वभाव। चुटकी में भ्रिकुटी कुटिल हुई, चुटकी में भ्रिकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुई। राजा के बाण समान बचन छाती भीतर के पार हुई। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुई। लांछन वाली बातें सुनकर रघुवंशी रसिया उठा। अपमान जाति का देख देख वो जाति भक्त अकुला उठा। उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल उधर भुना जाता। आखिर मुंह से ये निकल गया मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध में भरा हुआ। वो राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार। सुनी सभापति सभासद शूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसी भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अंकित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है।
सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया यधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अब मान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष उठ पुराना घिसा पिटा, इनके साथ किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जभी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर भर हो गई दहल उठे दिखपाल। छा गया सभा में सन्नाटा, छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीताजी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जरत परिताप। गुरु आज्ञा पालन को राघो, कैसे रखे मर्याद नहीं। उठ बैठ सरल स्वभाव, तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन अरे भक्तों के लोचन भौरे हैं, तस्बी कर दो दौरे बनते हैं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गोरवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्करा उठे। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। हे सखी निपति को कोई भी, हे सखी निपति को कोई भी, इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हठ योग कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योधा, हम हारे जब धनुष उठाने में। फिर नष्ट समय क्यों करते हैं, बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी बहुत हुई,
अब फिर क्यों हंसी कराते हो, योद्धा तो सच मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो ये ही अच्छा है, उत्सव समाप्त अब कर डालें, प्रण अपना छोड़ योग बर से वैदेही की भांवर डाले। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। ये बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है, मत देखो बाल अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है, रोगी को कितना ही असाध्य, रत्ती रस भरे रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आनंद करता है, छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदी जन बंदी गण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जल से में, तब वो जोशीला बाजा बजे उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंगों की निधि जन लूटी हो, श्रीहत सब निपत हुए मानो, मध्य दीप रब छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते था जन पाई है, जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं, जल सदृश प्रीत उमगाती है, राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के आगे, जिस भांति चकोरों के किशोर, शशि और एकटक तकते हैं, क्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन रागों के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, मानो प्यासी चातकनी ने वर्षा में आई स्वाति है, मानो प्यासी चातकनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब छिपी को कोई भी समझ नहीं पाया, उस समय जान के जी की। सखियों के साथ हाथ में वो विजयी वरमाल सुहाई थी, छवियों के मध्य सियाजी पर इस समय महाछवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो था न पाई थकित हुई, वरमाला रही हाथ में ही में हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मन मगन हुआ तो काज कहाँ, अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग गई जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ।
बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना। पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सब सभा मध्य ये प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। पल कहाँ कमल से कर में है, जो भरी सभा में मान रहे। शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी, ये ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे, जब तक फूलों में गंध रहे, तब तक जोड़ा ये चल रहे। जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तलक प्रीति ये अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के, सीता को कुछ सुध आई। धीरे से दोनों हाथ बढ़ा, जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद, रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण यहाँ हाल। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहां तहां रंगभूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। आओ मरो शान पर अब, खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्ममान महिपाल, ताल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी, तलवार तीर वाली गर्मी, ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीची नाकों पर जाओ, सब शूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर देखी अब, बल लाते हो पेशानी में। रखते हो शर्मसान के कुछ, डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए। गुरुवर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। उस छोटे सूरज बंसी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तपोभूमि इतने में तपोभूमि से सुनकर शिवधनु भंग, आए राज समाज में भृकुल कमल पतंग। जैसा बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जिसे सिंह हाथियों में, त्यो ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरी तन पर थी भस्म रमी, जो जूड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उस पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनुआ थे, कर में परसा था उठा हुआ। भारी तूरी पीठ पर था, तीखे तीरों पर भरा हुआ। दोनों भव हैं हो कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए।
लोचन ऐसे लाल लाल जन अग्निबाण से बढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेश धार साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंगभूमि के भूप। उठ उठ कर शीस नवाने को सब डरते डरते जाते हैं अपना, फिर नाम पिता काली नारी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डालें, वो राजा चौकन्ना होकर ये समझे भस्म न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शेष नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में, डाले राम लखन आशीष दे आशीष दे निरख बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपमान अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा वो विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख संबोधन के, सारे तन है छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई शर्माया, शर्मा गया शरीर, तेजस्वी दुजनी तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब ये बतला, धनवा को किसने तोड़ा है। किसने इस भारी किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। रंगभूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे भय के, बस हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी की वो आधा पल, सैकड़ों कल्प से बढ़ा हुआ। उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर करा हुआ। सभय सभा में देख कर सभय सभा को देख कर दुखी किया उसको जान। सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। भृगुपत बोले सेवक वो है, जिसका सेवक ही जीवन है।
जो बैरी का सा काम करे इस वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू, हे राम बना है अगुआ तो इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मसल इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रहे न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी ना ऋषि आए इतनी, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतनी। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कुछ कुछ मृद मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी बाभन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरी इस लौह कुल्हाड़ी ने लोहे की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में बहुत बार क्षत्रिय राण बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक ने भुजदंड काटने वाला है, इस पर से वो तो भी विरोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए आंख में हवा न लगने पाए। इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीती की इसकी बहार, ये सस्ते आपका गुठहल है, फरसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी बाणी में बल है। जो बड़ा जो बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आपको फूकों से उद्यांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस भाई के हम उस माई के लाल नहीं हुए, हव्य से जो डर पा जाए, वो छुई मुई के पेड़ रही उंगली से जो मुरझा जाए।
परशुराम ने फिर कहा, बढ़ा न और विषाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। तथा विसर्जन होत हैं तुम वीर हनुमान, राम लखन से जानकी बसु आपने राम, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता तुम्हारे पितुमाम भागं, तारो महासा विचार चापम, नमामि रामं रघुवंश नाथं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंश नाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुर्सुहृदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, मम भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरे, वातात्मजं वानरयूथमुखं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं शैलवदेहं, रेणुजीवनकृशानं ज्ञानिनां हृदयं, सकलगुणनिधानं वाराणामधीशं, भगवत्प्रियभक्तं वाञ्छातं नमामि।